फिल्म की शुरुआत होती है मार्क को दिखाते हुए, जो सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करता है, फिर तैयार होकर ऑफिस के लिए जाता है। मार्क के फादर नहीं है। जब मार्क छोटा था तब उनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद मार्क के कंधों पर ही अपने परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। मार्क की 2 बहनें, एक भाई और माँ है। मार्क का भाई विदेश में जॉब करता है। अब मार्क की माँ जब मार्क को नाश्ता परोस रही होती है, तो मार्क की बहन वीना मार्क को कहती है कि गायत्री को अमेरी यूनिवर्सिटी से मेल आया है। तो मार्क कहता है उसे बोलो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। तो वीना कहती है कि अभी अप्लाई करेंगे तभी जाकर सीट मिलेगी। इसके बाद मार्क भड़क जाता है। वीना को मार्क गुस्से में बिल्कुल अपने पापा जैसा लगता है। मार्क कहता है मुझे महीने में एक बार सैलरी मिलती है और तुम्हारी रिक्वायरमेंट दिन भर मेरे पास आती रहती है। गधा भी एक लिमिट के बाद बोझ नहीं उठा सकता और मेरी हालत तो गधे से भी बदतर हो गई है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, मेकअप का सामान और भी न जाने क्या क्या, ये सारी डिमांड कब ख़त्म होगी बताओ मुझे। ये बोलकर वो ऑफिस के लिए चला जाता है। अब रास्ते में वो अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करता है। मार्क अपने काम में बहुत बिजी रहता है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे मिलने के लिए 45 मिनट का टाइम मांगा था, तो मार्क ने इसलिए उसे अपनी गाड़ी में बुलाया था, क्योंकि एयरपोर्ट तक जाने में 45 मिनट का समय लगता है। एक्चुअली मार्क ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा होता है। मार्क की गर्लफ्रेंड मार्क से नाराज़ भी होती है क्योंकि वो उसे टाइम नहीं दे पाता। इसके बाद मार्क काम पर पहुंचता है। वो पूरी लगन और मेहनत से अपना काम डेली करता है। इसके बाद जब मार्क ऑफिस से घर आ रहा होता है, तो रास्ते में वो अपनी फैमिली और अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। मार्क का अगले दिन बर्थडे है। मार्क अपनी फैमिली को बताता है कि जल्द ही उसका जीएम की पोस्ट के लिए प्रमोशन होने वाला है। इसके बाद उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तभी मार्क की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर मार्क का परिवार और उसकी गर्लफ्रेंड सभी बहुत डर जाते हैं। इसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और मार्क की जब आँख खुलती है तो उसे एक आदमी दिखता है जो गॉड ऑफ टाइम होता है। वो मार्क को बताता है कि किस तरह उसकी मौत हुई। पहले तो मार्क को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो मार्क को धरती पर उसकी डेड बॉडी दिखाता है तब जाकर मार्क को यकीन आता है कि वो मर गया है। मार्क टाइम से कहता है इंडिया में आदमी एवरेज 60 साल तक जीता है। मुझे 30 साल और जीना था, मुझे 30 साल और चाहिए। इस पर टाइम मना कर देता है। तो मार्क कहता है चलो ठीक है 15 साल ही दे दो, 15 नहीं तो 10 साल, लेकिन टाइम नहीं मानता। तो मार्क आखिर में कहता है चलो ठीक है, जो देना है वो दे दो। इसके बाद टाइम मार्क को 90 दिन की लाइफ देता है, उसको फिर से उसके शरीर में वापस भेज देता है। इसके बाद मार्क हॉस्पिटल में जिंदा हो जाता है। फिर जब वो घर के लिए वहाँ से निकल रहा होता है तो उसे हर जगह टाइम ही दिखाई देता है। टाइम मार्क से कहता है 90 दिनों तक मैं हर समय तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इसके बाद जब मार्क घर पहुँचता है तो उसे देखकर उसकी फैमिली बहुत खुश होती है। मार्क उनसे गले मिलता है। मार्क अपनी माँ से टाइम के बारे में बताता है कि उन्होंने ही मेरी जान बचाई, 90 दिनों तक ये हमारे साथ रहेंगे। इसके बाद मार्क की गर्लफ्रेंड रामिया भी मार्क से मिलने आती है। अब अगले दिन मार्क अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। इसके बाद जब अगले दिन मार्क ऑफिस जाता है तो मार्क का बॉस जीएम की पोस्ट के लिए प्रमोशन करने वाला होता है। मार्क को पूरी उम्मीद होती है कि जीएम वही बनेगा, लेकिन मार्क का बॉस उसके कलीग को जीएम बना देता है। अब मीटिंग खत्म होने के बाद मार्क अपने बॉस से झगड़ा करता है और कहता है कि मैंने इतने साल इस कंपनी में मेहनत की, जीएम की पोस्ट मुझे ही मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपने किसी और को जीएम बना दिया। इस तरह अपने बॉस से झगड़ा करके वो जॉब छोड़कर चला जाता है। इसके बाद मार्क टाइम को कहता है कि मुझे एक ऐसी जगह ले चलो जहाँ बिल्कुल शांति हो। फिर टाइम मार्क को समंदर के बीच में ले जाता है। ये देखकर मार्क बहुत डर जाता है क्योंकि गाड़ी पानी के ऊपर खड़ी होती है। अब टाइम मार्क को समझाता है कि जॉब छोड़ने से उसे कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। जो गाड़ी मार्क के पास है वो कंपनी की गाड़ी है और जो मार्क का घर है उसकी ईएमआई भी देनी है। यानी अगर वो जॉब छोड़ता है तो उसका घर, गाड़ी सब चला जाएगा। साथ ही उसे अपनी बहनों की पढ़ाई और उनकी शादी भी करनी है। तभी मार्क को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। डॉक्टर मार्क को बताते हैं कि तुम्हारी माँ को पार्किंसन है। ये बीमारी अक्सर अमीर लोगों को ही होती है। पता नहीं ये तुम्हारी माँ को कैसे हो गई। इसके इलाज में बहुत सारे पैसे लगेंगे और इसका इलाज अमेरिका में ही हो पाएगा। तुम्हें इन्हें अमेरिका लेकर जाना होगा। इसके बाद मार्क के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो फिर से ऑफिस चला जाता है। अपने बॉस से माफ़ी मांगता है और फिर से ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है। मार्क का बॉस भी उसे माफ़ कर देता है और उसे फिर से कंपनी में रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ मार्क अपनी गर्लफ्रेंड रामिया को बहुत इग्नोर करता है ताकि वो उसे छोड़कर चली जाए।
उसका फ़ोन भी नहीं उठाता। मार्क को ऐसा मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि उसे मालूम है कि 90 दिनों के बाद उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए वो ये चाह रहा होता है कि राम्या किसी और से शादी कर ले। अब एक दिन जब मार्क क्लब में होता है तो उसने बहुत शराब पी होती है। तभी वहाँ राम्या आती है। मार्क उससे कहता है, तुम मेरे लिए सिर्फ चॉइस हो, तुमसे मैं बोर हो गया हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। उसके बाद दोनों के बीच झगड़ा होता है और राम्या मार्क से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मार्क भी बहुत दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राम्या भी बहुत दुखी होकर खुद को रूम में लॉक कर लेती है। अब अगले दिन मार्क की बहन वीना मार्क से कहती है कि ये शादी नहीं करना चाहती, वो किसी और से प्यार करती है। दरअसल वीना की शादी मार्क के पिता ने जब वो जिंदा थे अपने दोस्त के बेटे से तय की थी। मार्क वीना से कहता है कि तुम्हें उसी लड़के से शादी करनी होगी जिससे पिताजी ने तय की थी। फिर वो ये भी कहता है कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें इसी लड़के से शादी करनी होगी। इसके बाद वीना अपना सामान पैक करती है और वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर मार्क हैरान रह जाता है। उसे लगा था कि ये सुनकर वीना उसकी बात मान लेगी। वीना जिससे प्यार करती है वो लड़का भी उसे लेने आ जाता है। फिर वीना उसके साथ वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद मार्क का भाई अमेरिका से वापस आ जाता है। वो मार्क को बताता है कि उसकी जॉब चली गई। फिर वो आगे कहता है कि जिस कंपनी में वो जॉब के लिए अप्लाई करने वाला था वहाँ आपके मना करने पर उसने अप्लाई नहीं किया। आपने कहा था कि यहीं पर ईमानदारी और लगन से काम करो। ये बोलकर वो सारा दोष मार्क पर डाल देता है। इसमें गलती मार्क की भी थी क्योंकि उसी ने उसे दूसरी जगह जॉब के लिए अप्लाई करने से रोका था। मार्क का भाई साथ में अपनी गर्लफ्रेंड को भी लाया होता है। वो मार्क को बताता है कि ये प्रेग्नेंट है, जल्दी हम शादी कर लेंगे। अब अगले दिन वीना की सगाई के लिए लड़के वाले आते हैं। मार्क उन्हें वीना के बारे में सब कुछ बताता है। अब लड़के का पिता बोलता है, तुम अपनी दूसरी बहन की शादी मेरे बेटे से करवा दो। मार्क उनसे कहता है, तुम्हारा लड़का इसके लिए तैयार है? तो वो लड़का भी हाँ कहता है। इसके बाद लड़के का पिता मार्क को गायत्री से पूछने के लिए कहता है। तभी गायत्री वहाँ पर आती है। वो मार्क से कहती है कि मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है भैया, आपकी बात मान लूँगी। ये सुनकर मार्क भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद जब वो टेरेस पर होता है तो वो टाइम से कहता है, ब्रो तुमने देखा, मेरी बहन ने कहा कि वो मेरी बात मान लेगी। टाइम मार्क से कहता है कि तुम उससे इसलिए नफरत करते थे क्योंकि उसके पैदा होते ही तुम्हारे पिता की डेथ हो गई थी। तुम्हें उसकी लाई हुई जिम्मेदारियों से नफरत थी। ये सुनकर मार्क को खुद पर गिल्ट फील होता है। अब एक दिन मार्क पर कुछ गुंडे हमला करते हैं। मार्क उनसे लड़कर उन्हें भगा देता है। फिर आखिर में रम्या का भाई सामने आता है। उसी ने मार्क को मारने के लिए गुंडे भेजे थे। वो मार्क को बताता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी बहन ने अपने हाथ की नस काट ली। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मार्क हॉस्पिटल जाने को भागता है। टाइम उसे न जाने को कहता है लेकिन मार्क नहीं रुकता। अब मार्क बार बार उसी जगह पहुँच जाता है। वो वहाँ से नहीं निकल पाता। आखिरकार उसे गाड़ी में बैठकर टाइम के साथ घर आना पड़ता है। इसके बाद मार्क की माँ हॉस्पिटल से घर आती है ताकि वो इलाज के लिए अमेरिका जा सके। मार्क की माँ वीना से मिलने के लिए चलने को कहती है। इसके बाद मार्क, उसकी माँ और टाइम वीना के पास जाते हैं। मार्क जब उस लड़की की फैमिली से मिलता है तो उसे वो लोग अच्छे लगते हैं और उसकी माँ को भी अच्छे लगते हैं। इसके बाद मार्क इस शादी के लिए मान जाता है। इसके बाद वीना की शादी और मार्क के भाई की शादी एक ही मंडप में कराई जाती है। उसी दौरान मार्क को उसकी गर्लफ्रेंड राम्या की शादी का इनविटेशन भी आता है। पहले तो मार्क दुखी होता है लेकिन फिर वो खुश भी हो जाता है क्योंकि वो यही चाहता था, राम्या किसी और से शादी कर ले। फिर वो उसकी शादी में जाता है। उससे मिलता नहीं है लेकिन उसे दूर से ही देखकर खुश होता है। इसके बाद एक दिन जब मार्क टाइम के साथ एक रेस्टोरेंट में गया होता है तो एक लड़की एक लड़के से कह रही होती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो लड़की कहती है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, लेकिन वो लड़का उससे कहता है तुम बच्चा गिरा दो। वो लड़की ऐसा करने से मना करती है। वो उससे कहती है प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। वो लड़का उससे कहता है कि कर लो सुसाइड और मेरा पीछा छोड़ो। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि वही होता है जिससे गायत्री की शादी होने वाली है। इसके बाद मार्क उस लड़के को डंडे से बहुत पीटता है। फिर वो अपनी बहन गायत्री के पास जाता है और शादी के सारे कार्ड उसके सामने फाड़ कर जला देता है और उसे एमरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कहता है। इससे गायत्री खुश होकर अपने भाई को गले लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ मार्क के भाई को दूसरी जॉब मिल जाती है। अब मार्क ने अपनी फैमिली में सब कुछ ठीक कर दिया था और 90 दिन भी पूरे होने वाले थे। इसके बाद जब उसका लास्ट दिन होता है तो वो अपनी माँ के पैर छूकर टाइम के साथ वापस चला जाता है। दूसरी तरफ मार्क के घर पर उसकी मौत से पूरा परिवार गम में डूब जाता है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है।